आया, ये मेरा उत्तराखंड है और मेरे उत्तराखंड में जो अधिकारी हैं वो इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो मेरा राज्य अब पिछड़ जाएगा। मुझे दुख है कि अब मेरा राज्य वर्ष 2047 में मेरे प्रधानमंत्री ने जो तय किया था कि हम इसे विकसित देश बनाएंगे, डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, इस अधिकारी की वजह से ये भ्रष्टाचार, इन लोगों को न तो नरक का डर है न तो स्वर्ग का डर है। अखबार में एक खबर छपी है, होमगार्ड विभाग में वर्दी घोटाले की परतें खुलने पर चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। नमस्कार, आई एम लाल सिंघानिया एंड यू आर हियरिंग मेरी सेकंड नंबर रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अखबार में छपा है, कोई अच्छी खबर तो नहीं है, भ्रष्टाचार के बारे में, घोटाले के बारे में। इसमें लिखा है कि होमगार्ड डिपार्टमेंट में 130 रुपये का डंडा 375 रुपए में खरीदा गया और 500 रुपए का जूता 1500 रुपए में खरीदा गया। जूते में 1000 रुपए कमा लिए किसने? जो खरीद रहा था। तो उत्तराखंड बने हुए कितने साल हो रहे हैं? 25 साल हो रहे हैं। अभी उत्तराखंड सरकार ने राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाई थी। भारत की महामहिम राष्ट्रपति देहरादून में कार्यक्रम में शामिल हुई थी। तो उत्तराखंड से जो खबर है वो थोड़ी बहुत निराशाजनक है। क्या हमारे राज्य में इस तरह की भ्रष्टाचार की कोई जगह है? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो अगर इसी तरह घोटाले होते रहे तो राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ जाएगा। और हम तो कहते हैं कि हम पूरे देश में नंबर 1 स्टेट बनने वाले हैं। वर्ष 2047 में भारत विकसित देश बनने वाला है। तो होमगार्ड डिपार्टमेंट में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसके आधार पर तो हम विकसित देश या विकसित राज्य वर्ष 2047 तक बनने से रहे। तो ये खबर छपी है, वर्ष 2024-25 में 130 रुपए का डंडा 375 रुपए में खरीदा गया, 500 रुपए का जूता 1500 रुपए में खरीदा गया, 1000 रुपए एक जोड़ी जूते में कमाए गए। और जो होमगार्ड्स को पैंट शर्ट मिलता है, उस पैंट शर्ट की खबर छपी है कि 1200 रुपए वाला पैंट शर्ट, उसका बिल लगा 3000 रुपए का। और होमगार्ड को जो ठंड से बचाने के लिए जैकेट दी जाती है, उस जैकेट के बारे में लिखा है कि 500 रुपए का जैकेट 1580 रुपए का दिखाएगा। तो बड़ा भारी भ्रष्टाचार वर्ष 2024-25 में होमगार्ड डिपार्टमेंट में हुआ है। तो समाचार पत्र लिखता है कि इस तरह के अनियमितता और भ्रष्टाचार से वर्ष 24-25 में उत्तराखंड सरकार को 2 करोड़ रुपए की चपत होमगार्ड डिपार्टमेंट ने लगाई। तो क्या इस तरह से हम वर्ष 2047 में एक विकसित देश बनेंगे या फिर हमारा उत्तराखंड एक विकसित राज्य बनेगा? तो जो अधिकारी यहाँ पर जिम्मेदार था, खरीदारी के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार था, उस अधिकारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो क्या एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी होगा? उसकी पैसों की भूख बहुत ज्यादा होगी, वो बहुत ज्यादा संपत्ति जोड़ना चाहता होगा। वैसे तो काफी ज्यादा संपत्ति उसने जोड़ दी होगी। उसके पास कई प्लॉट्स होंगे उत्तराखंड में और कई हाउसेज होंगे। इसके अलावा उसके पास काफी ज्यादा सोना चांदी भी होगा। बहुत ज्यादा संपत्ति उस अधिकारी ने इकट्ठा कर रखी होगी यार। वर्ष 2047 में तो हम उत्तराखंड वाले या हमारा देश विकसित देश इस अधिकारी की वजह से नहीं बन सकता है। इसकी वजह से राज्य को 2 करोड़ रुपए की चपत लगी है। इस अधिकारी के मन में जरा सा भी इस राज्य के प्रति दया नहीं आई, जिम्मेदारी का भाव नहीं आया। 130 रुपए का डंडा 135 लगा लेता, 135 का बिल बना देते, एक डंडे में 5 रुपए खा लेता। बस तो 130 का डंडा सरकार के लिए इसने बार्गेनिंग करनी चाहिए थी और दुकानदार से कहना चाहिए था, भाई 130 रुपए का डंडा आप महंगा दे रहे हो, 120 में दे दो ना, 125 में दे दो ना। इसने अनुरोध करना था दुकानदार से, बट इसने क्या किया, 130 रुपए का डंडा खरीद लिया 375 रुपए में। भ्रष्टाचार की भूख राज्य से लोग छीनना चाहते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, यहाँ झोला लेकर के आते हैं, झोला, बैग और ट्रक भर के ले जाते हैं। यार समझ में नहीं आया, ये मेरा उत्तराखंड है और मेरे उत्तराखंड में जो अधिकारी हैं वो इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो मेरा राज्य अब पिछड़ जाएगा। मुझे दुख है कि अब मेरा राज्य वर्ष 2047 में मेरे प्रधानमंत्री ने जो तय किया था कि हम इसे विकसित देश बनाएंगे, डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, इस अधिकारी की वजह से ये भ्रष्टाचार, इन लोगों को न तो नरक का डर है न तो स्वर्ग का डर है। मरने के बाद बताया जाता है कि नरक में तमाम तरह के दंड दिए जाते हैं। वहाँ तेल की उबली हुई कढ़ाई में अपराधी को डाला जाता है और एक बड़े बड़े आरे होते हैं, वहाँ जो अपराधी होते हैं उनको आरे से काटा जाता है और आग की दरिया होती है, उसमें
अपराधी को और बुरे कर्म करने वालों को उसमें डाला जाता, तो इस अधिकारी को न तो नरक का डर रहा, न नरक में जाने के बाद वहां नरक में जो दंड मिलता है उसका डर रहा। तो क्या करें, इस अधिकारी ने उत्तराखंड को एक साल में 2 करोड़ रुपए की चपत लगा दी। बस ईश्वर से दुआ करते हैं जो भी अधिकारी हमारे उत्तराखंड में आए, मैं इस उत्तराखंड का नागरिक हूँ, हम उत्तराखंड वाले इस उत्तराखंड में वर्ष से करीब 10,000 साल पहले से रहते आए हैं। हम लोग खस हैं, खस ट्राइबल हैं, और इस उत्तराखंड के हम 10,000 साल पुराने निवासी हैं। और हमारे राज्य में जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, एक प्रतियोगी परीक्षा पास करके, किसी को अपॉर्चुनिटी मिली, किसी को नहीं मिली, परीक्षा पास करी, ऑफिसर चुन लिए गए और आकर के हमारे उत्तराखंड में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमको ही आईना दिखा रहे, कह रहे यार तुम यहाँ चाहे 10,000 साल पहले से रह रहे थे, शक्ति तो हमारे हाथ में है, सामान खरीदने की पावर तो हमारे हाथ में है। और हम उत्तराखंड वाले जो यहाँ पिछले 10,000 साल से रहते आए थे, हमारे पूर्वजों ने सीढ़ीदार खेत बनाए थे और इस उत्तराखंड को आबाद किया था। आज हम उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं, खबरों में पढ़ रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े भ्रष्टाचार वीर हैं। इन भ्रष्टाचार वीरों के बारे में हमारे उत्तराखंड के जो लोकल खास लोग हैं, खास ट्राइबल है, उनकी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होती है। 2 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, बट जो हमारे उत्तराखंड के नागरिक हैं वो तब तक कोई चिंता नहीं जताते जब तक कि उनके खुद की जेब से कुछ पैसा नहीं निकलता है। क्या करें। आई लव माई उत्तराखंड, आई लव माई इंडिया, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ईश्वर से दुआ करते हैं मेरा राज्य, मेरा देश वर्ष 2047 में एक विकसित राज्य बनेगा, विकसित देश बनेगा, और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। पाई पाई बचा करके आप इस देश का विकास करने वाले हैं। और इस राज्य में जो दूसरे अधिकारी आने वाले हैं, जो भर्ती होने वाले हैं, उनसे दुआ करते हुए लोग ईमानदार होंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करेंगे। नमस्कार।